सो वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग जानेंगे जेरंड के यूज़ क्या होते हैं। मैनी ऑफ टाइम्स वाइल यूजिंग जेरंड यू गेट कन्फ्यूज्ड, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कैसे हम जेरंड का यूज एज अ सब्जेक्ट करें। सो लेट्स नो, गिव मी 5 to 10 minutes, आई विल क्लियर। सो लेट्स नो व्हाट इज जेरंड। अ जेरंड इज अ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ग्रामर में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने से बेहतर है आप यूं समझें कि किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें तो इसे जेरंड कहा जाता है। इस जेरंड के दो यूज होते हैं। आज हम पहला यूज सीख रहे हैं, यूज ऑफ जेरंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जेरंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे करें ये हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट यूज हम सीखेंगे जेरंड एज एन एडजेक्टिव। तो जेरंड क्या होता है ये हमने कहा, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इट वर्क्स एज अ नाउन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ब का यूज अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हमें उसे नाउन फॉर्म में बदलना पड़ेगा। क्यों? तो रीजन ये है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर नाउन और प्रोनाउन। बट अगर हमें किसी भी सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट करना हो तो हमें चेंज करना होगा वर्ब को नाउन में। जो ये लाइन कह रही है इट वर्क्स एज अ नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे इसलिए। दूसरा करें एग्जाम्पल्स, जैसे दिया गया है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा तो वो जेरंड बन गया। अब आते हैं जेरंड एज सब्जेक्ट। जैसा कि हमने बात कही कि आज हम यूज सीख रहे हैं जेरंड का सब्जेक्ट के रूप में। अ जेरंड कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट। ओके, जेरंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया हमारा, जेरंड आ गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज यहां पर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। ओके, कहने का यहां पर सेंस क्या है हमारा, पढ़ने से हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। आप ये देख पा रहे हो, ये जो सब्जेक्ट है रीडिंग, एक वर्ब यहां पर हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और क्रिया को हमने बनाया सब्जेक्ट, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, आईएनजी फॉर्म लेना पड़ा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हमारा एक्शन स्विमिंग जो हुआ ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए हमें इसमें आईएनजी लगाना पड़ा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीकिंग इंग्लिश रिक्वायर्स प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल्स आप बना सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, तो देखो साइकिल एक वर्ब है, वर्ब को हमने सब्जेक्ट बनाया, आईएनजी लगाया। ओके, जब फॉर एग्जांपल और मैं अगर बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो ऐसे बहुतों एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए कुछ मोर एग्जांपल्स, जैसे वॉचिंग मूवीज इज माई हॉबी। सपोज अगर क्वेश्चंस आपको मैंने दिया व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है? आपने कहा कि फिल्में देखना मेरी हॉबी है, तो फिल्में देखना यहां पर ये एक्शन है, इसलिए स्टार्ट हो गया वॉचिंग मूवीज इज माई हॉबी। प्लेइंग क्रिकेट मेक्स मी हैप्पी। सपोज अगर मैंने इसका क्वेश्चन दिया व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज खुश करती है? तो आपने आंसर दिया प्लेइंग क्रिकेट मेक्स मी हैप्पी, क्रिकेट खेलना मुझे खुश करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है लर्निंग स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। गुड, यूज वर्ब प्लस आईएनजी। कुछ अब टिप्स समझ लेते हैं, रूल्स इसके क्या है। वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है,
जेरेंड जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, कभी जेरेंड का प्लूरल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वॉचिंग मूवीज की जगह आप लगा देंगे वॉचिंग्स मूवी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेइंग्स क्रिकेट, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेरेंड हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, स्विमिंग इज फन, ना कि स्विमिंग्स इज फन। ओके, अब यहां पर ये क्या कह रहा है, दूसरा एक रूल इसके साथ है, कैन टेक ऑब्जेक्ट्स। बस आप इतना माने कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो उसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, क्योंकि इसका यूज हम एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब वहां पर इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें, जैसे यहां पर रन है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे रनिंग। तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। लर्न है तो लर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश सीखना, तो लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दिया है ईटिंग जंक फूड इज हार्मफुल। सो कंक्लूजन, अब तक में जितने भी इस वीडियो में हमने पूरी बात जो सीखा, क्या सीखा, तो जेरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी और एज नाउन, न कि एज एन एडजेक्टिव, नाउन की तरह यूज्ड एज सब्जेक्ट। और ये क्या करता है, फ्लुएंसी इंप्रूव करता है आपकी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।